श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी की तीसरी पुण्यतिथि। मेरे साथ हैं महिपाल मकराना साहब। कालवी साहब ने एक बड़ा काम किया था कि उन्होंने सिर्फ राजपूत नहीं, हर समुदाय को अपने साथ में जोड़ा था। आज हमने वही जुड़ाव यहाँ पे देखा है। आपने यहाँ पे हर समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया है। सरकार ऐसा है, राजपूत कभी अकेला रहा ही नहीं। न राजपूत अकेला पैदा होता है, न राजपूत अकेला मरता है। ये कालवी साहब ने हमको सिखाया। आज यही सीख हम लोग आने वाले युवाओं को, पीढ़ियों को देने के लिए यहाँ श्रद्धांजलि सुमन चढ़ाने आए हैं। कालवी साहब ने जो हमें दिया, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ये एक सोच है, विचारधारा है जो कभी रुकनी नहीं चाहिए। हम लोगों ने इस श्रद्धांजलि सभा में तय किया, जो कालवी साहब करते आए हैं, कि अपने समाज के युवाओं का भविष्य खराब ना हो। यूजीसी से सब काला कानून आ गया 13 जनवरी को। 18 मार्च को अपने रामला मैदान के सामने फुटबॉल ग्राउंड हमने दिल्ली से अनाउंस किया था। हम बहुत शांति से आना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय को बोलना चाह रहे हैं, आपसे कोई बेर नहीं है, आपका स्वागत है, आप बने रहें। हम आपके खिलाफ आ भी नहीं रहे। हम हमारी बात करने आ रहे हैं, हमारे युवाओं के भविष्य की बात करने आए। यूजीसी काले कानून के खिलाफ आ रहे हैं, न तो हम केंद्र के खिलाफ आ रहे हैं, न राज्य सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। हमारी भावनाओं को आप समझो कि आप हमारे आदमी हैं, हम आपके आदमी हैं। ये ज्यादातर जो कौमें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की पक्ष की कौमें, उनके वोटर है, सपोर्टर। पर वो अगर हमारी भावनाओं को नहीं समझेंगे, हम जाएंगे कहाँ? हमारी मजबूरी, हम कांग्रेस के पास जा नहीं सकते। मकराना साहब, कानून तो केंद्र की सरकार ही लाई है ना। कानून केंद्र की सरकार लाई है, हम केंद्र से ही बात करना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, भजनलाल सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भजनलाल जी की सरकार चलती रहे, बाकायदा यहाँ 5 साल और चले। हमारी तरफ से स्वागत है, आप आएँ और हमारे लोगों का काम करें। पर केंद्र ने जो काला कानून दिया है, वहाँ प्रेशर डेवलप करने के लिए स्टेट में हमें हर एक स्टेट में करना पड़ेगा। कोई ना कोई का तो स्टेट होगा। यूपी में खूब सारे हुए, क्या वो योगी जी के खिलाफ हुए? कतई नहीं हुए। योगी के खिलाफ एक भी नारा नहीं लगा। हम लोग वो बोल रहे हैं कि भैया केंद्र में बैठे हुए लोग ये काम ना करें। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बाकायदा सड़कों पे आएंगे। हमारे बच्चों का भविष्य का मामला है। हम रुकने वाले लोग नहीं है, हम दबने वाले लोग भी नहीं है। हमसे ही डरना चाहिए सरकार को, किसी और से नहीं, क्योंकि कोर वोटर हम चाहते हैं, हम लाए हैं और हम और चाहते हैं कि आए। कैसे न कैसे हिंदू एकता आ रही थी। आप लोगों ने भाई टूटोगे तो वो बिखरोगे तो कटोगे। हम तो बिखरना चाह रहे हैं, ना कोई टूटना चाह रहे हैं। भैया हम तो एक होना चाह रहे हैं, पर आप एकता की बात को बहुत दूर की बात है। ऐसे काला कानून लाके खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, कहते स्वीकार नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, आपके चैनल के माध्यम से जन्मजात अपराधी घोषित करने वाला कानून हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे बच्चों के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी बच्चियां जो पढ़ेगी उनकी इज्जत आबरू बचा नहीं पाए, ऐसा कानून हम कतई लागू नहीं होने देंगे। मेरा टॉपर बच्चा अगर एक एप्लीकेशन में अपराधी घोषित हो जाए, वो कानून हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग जब तक विरोध करेंगे जब तक ये वापस नहीं होता। 8 तारीख को एक बड़ा विरोध आपने दिल्ली के अंदर किया, जंतर मंतर पे भीड़ भी अच्छी खासी इकट्ठी हुई। उसके बाद में केंद्र से कोई आपसे बातचीत का न्योता आया, कोई पहल हुई है किसी तरफ से? किसी तरीके की कोई पहल नहीं हुई। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, भैया शिक्षा मंत्री जो हैं उनको तत्काल हटाएं। पहले तो हमसे बात भी करना चाहते हैं तो शिक्षा मंत्री को तत्काल हटाएं और फिर बात का रास्ता आप खोलें कि भैया इन समाजों से हम बात करेंगे। बात का रास्ता यही है कि इसको रोल बैक किया जाए। हमें कुछ चाहिए ना, किसी ने मांगा, बिना मांगे आप दे रहे हो तो भैया मांगा है तो यूसीसी दे दिया। यूजीसी समान नागरिक अधिकार, नागरिक संहिता मांग रहे थे। हम चाह रहे थे कि लव जिहाद के खिलाफ कुछ हो, धर्मांतरण के खिलाफ कुछ एक्ट आए। हम चाह रहे थे कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। हम चाह रहे थे, भैया वो तो तुम ला नहीं पाए। समानता का अधिकार तुम हमें दे नहीं पाए, समान शिक्षा का अधिकार तुम दे नहीं पाए। और हमें दे दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो स्वर्ण का बच्चा है वो पढ़ ही नहीं पाएगा उन लोगों के साथ जो उनके साथ ही पैदा हुए हैं, उनके साथ ही रहते हैं मोहल्ले गली गांव में, और उन्हीं लोगों के साथ मैं बैठ के पढ़ नहीं पाऊंगा मेरा बच्चा। तो भैया ये कानून मांगा किसने? ये खाई खोदने का काम है हमारे दलित भाइयों और ओबीसी के भाइयों के बीच में, जो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इस आपने जो आंदोलन किया था जयपुर के अंदर, उसके बाद में उस तरफ से भी एक आंदोलन किया गया। उनका ये कहना था कि जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि हम महिलाओं के साथ में ऐसा करेंगे, बच्चियों के साथ ऐसा करेंगे, ये निराधार है। आपको नहीं लगता समाज के अंदर एक खाई जो है वो बनना शुरू हो गई है? पार्टी नहीं, गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी सरकार, गृह युद्ध की स्थिति। मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे तो जब SC/ST एक्ट को हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने करी थी या उसको थोड़ा कमतर करने की बात करी थी, तो इसी संसद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को काटकर, हटाकर, खारिज करके संसद में, और उन्होंने ऐसा एक्ट ला दिया जो मांगा ही नहीं किसी ने। क्या? पहले गिरफ्तारी और फिर जांच। आपको विष्णु मिश्रा याद होंगे, 20 साल जेल में रहे, मां मर गई, बाप मर गया, भाई भौजाई सब मर गए।
मकान दुकान सब खाली हो गया, बिक गए, उनको बाहर निकालने में जब वो आए तो कुछ भी नहीं बचा। अकेला व्यक्ति किसके लिए जिएगा, और वो भी निर्दोष साबित हो गया। नाम तो उस तरफ के लोग भी गिना रहे हैं, वेमुला का नाम गिना रहे हैं। वेमुला आपको बताऊं, इन्होंने 1 साल बहुत हंगामा किया, 1.5 साल वो निकला ओबीसी का, ये दलित दलित बोल रहे थे। फिर मालूम चला कि वो तो सुसाइड नोट लिख के भेजा है, मरा है कि भैया मेरे मौत पे किसी को अफसोस नहीं होना चाहिए, मैं मेरे मन से मर रहा हूं और ना मुझे किसी ने प्रताड़ित किया। जब वो नोट बाहर हुआ तब एकदम क्यों शांत हो गए पूरा देश। वेमुला के नाम पे नाटक चालू हुआ और वेमुला खुद फर्जी निकला, ये अब कोई नहीं बोल रहा है। अब वापस वेमुला का नाम उछाला जा रहा है। वेमुला तो SC SC का था ही नहीं, दलित था ही नहीं, वो था ही ओबीसी में, और एक बना दिया गया जबरदस्ती। एक बात बताइए, अभी दिल्ली में दंगे हुए हैं मुस्लिम समुदाय के द्वारा, एक खटीक जो SC से आते हैं उनके व्यक्ति को मार दिया गया। कहां गए वो लोग? क्योंकि मारने वाला अगर राजपूत होगा तब इस देश में हंगामा होगा, मारने वाला अगर ब्राह्मण होगा इस देश में हंगामा होगा, मारने वाला अगर मुस्लिम होगा, दलित को मारा जा रहा है तो फिर उनको कहीं भी अत्याचार नजर नहीं आएगा, कहीं दलित नजर नहीं आएगा। कहां गई वो सब सेनाएं जो वहां उनके खिलाफ करती है, उनके पक्ष में करती है? क्या खटीक उनके समाज से नहीं आता? एक महिला है भार्गवी या ऐसा करके, जो यहाँ नहीं रहती, बाहर रहती है। पिछले 1 साल से ये जो भी तथाकथित MP है कोई आजाद करके, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के उसने बाकायदा वहां से एम्बेसी से भेजा है कि मेरे साथ इसने रेप किया है। आज तक मुकदमा दर्ज कैसे नहीं हुआ? और वो वाल्मीकि समाज से आती है। किस समाज से आती है? वाल्मीकि समाज की महिला, जो सबसे महादलित जिनको बोला जाता है, दलित शब्द ही वहां से चालू होता है, छुआछूत भी वहीं से चालू होता है। किसी माई के लाल में दम हो तो वाल्मीकि समाज की महिलाओं से क्यों नहीं आप शादी करते? क्यों नहीं आप उनको बच्चियां देते? दो आप, अगर आप समानता की बात कर रहे हैं। पर इनको ये बकवास करनी है, समझ रहे हैं? उस बच्ची के साथ रेप हो रखा है, वो बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पे भारत के संविधान को कटघरे में खड़ा कर रही है। उसको क्यों न्याय मिल रहा? ये आजाद जो भी MP है, आजाद नाम का, उसके खिलाफ क्यों 376 का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा? क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? और क्यों दलित समुदाय का वो व्यक्ति नहीं बोल रहा जो निचले स्तर का है कि भैया ये दलित हो गए, एक दलित बेटी का इसने रेप किया? क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि यहां बोला ही नहीं जाना है। ये नैरेटिव फिक्स है। ठाकर ही अपराधी होना चाहिए, राजपूत ही अपराधी होना चाहिए, ब्राह्मण ही अपराधी होना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण को ऐसे भारत से कैसे निकालेंगे डबली बजा के? ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, छाती पे ब्राह्मणों के चढ़ोगे, मनुवाद को ये करोगे, क्यों भैया? और कोई वाद ही नहीं है यहाँ पे। क्या खा गए? दूसरे जो कंट्रीज है वहां जातिवाद है क्या? ब्राह्मण गए वहां पे? हर जगह इन्होंने फैलाई है जातिवाद। ये बकवास बातें हैं, बंद होनी चाहिए। ये खाई खोदने के नए नए नियम है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर इस तरीके के और नियम बनाए गए तो खाई खुदेगी, गृह युद्ध होगा, अशांति होगी, जातियों में वैमनस्यता बढ़ेगी, जो कतई सही बात इस देश के लिए नहीं होगा। आप भाजपा की बात कर रहे हो कि भाजपा से कोई विरोध नहीं है, मुख्यमंत्री से कोई विरोध नहीं है, पर कांग्रेस ने भी अब तक इस बिल को लेकर एक शब्द नहीं कहा है। उनके नेताओं में से किसी नेता ने आके ये नहीं कहा कि सही है या गलत है। कांग्रेस हमारे लिए पहले भी जहर था, आज भी जहर है। जहर खा के मरना है तो कांग्रेस में चले जाओ। तो उसी का क्या आपको लगता है कि बेनिफिट या टेक इट फॉर ग्रांटेड आपको बीजेपी ने ले लिया है? सरकार ऐसा है, मेरी बात सुनिए, हम विरोध करेंगे बीजेपी का तो कांग्रेस को मजे हो रहेंगे, पर उनको मैं समझाने के लिए बता दूं, हम चाहे तीसरा फ्रंट खड़ा कर ले, तीसरा ऑप्शन चुनेंगे। कांग्रेस तो 50 साल लड़ा है, ब्राह्मण बनिया राजपूत कांग्रेस से तो लड़ा है। पीड़ित किससे था? सबसे भ्रष्ट किसको दिखाया गया? बनिया को, मिलावटखोर बनिया को, सबसे पाखंडी ब्राह्मण को, और सबसे बड़ा व्यभिचारी अत्याचारी दानव राजपूत को दिखाया गया। किन लोगों ने दिखाया 50 साल? फिल्मों के माध्यम से। इन्हीं कांग्रेसियों ने बाकायदा टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा, बाकायदा जो आपकी प्रसारण मंत्रालय है उसके द्वारा गाइडलाइन जारी करके कि फिल्मों में केवल अगर विलेन होगा तो राजपूत होगा, मिलावटखोर होगा तो बढ़िया होगा, अगर पाखंडी होगा तो ब्राह्मण होगा। इन लोगों ने दिखाया। हम तो इनसे लड़के, इस भारतीय जनता पार्टी की आत्मा ये 3-4 जातियां हैं, और अगर हमें ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब करेगी तो कतई हम इनको भी स्वीकार नहीं करेंगे। आत्मा अगर ये 3-4 जातियां हैं और आत्मा ही शरीर छोड़ेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? केवल कंकाल बचेगा। मैं फिर बार बार बोलता रहता हूँ, हर मंच पे बोलता हूँ, राजपूत समाज को या स्वर्ण समाज को आप इस तरीके से परेशान मत कीजिए कि हम आपकी आत्मा निकाल लें इस भारतीय जनता पार्टी की। और हो रहा है पूरे देश में। हम अभी तक तो मांग रहे हैं, अगर तय कर लिया तो फिर वो दिन इनके लिए ठीक नहीं होगा। 18 को क्या कर रहे हैं? 18 को हम शांतिपूर्वक तरीके से केवल हमारे मुद्दों पे बात करेंगे। न कोई हम राज्य सरकार के खिलाफ है, न हम राज्यसभा राज्य के मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ है। हम हमारे केंद्र की जो खिलाफ ये आया है केंद्र के द्वारा, हम केवल उसकी बात करेंगे। हम हमारे हक की बात करेंगे।
हम हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेंगे, हम किसी का विरोध करने नहीं आए हैं। मकराना जी, आखिरी सवाल है, आप निरंतर ये लड़ाई लड़ रहे हो और ये लोगों को नजर भी आ रहा है कि लड़ाई भी हो रही है और विषय क्या है ये भी लोगों की समझ में आ रहा है, उसके बावजूद लोग निकल क्यों नहीं रहे हैं, लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? सत्ता का डर है, अपने निजी स्वार्थों का डर है, लोग क्यों नहीं साथ दे पा रहे? देखिए, जो दे रहे हैं वो भी काफी है, क्योंकि ज्यादातर 100 में से 95% 90% बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। इनको लगता है कि क्या मालूम सुप्रीम कोर्ट कर देगा, कल को फिर फेस दिखाना पड़ेगा मंत्री जी को, नेताजी को, फिर हम क्या बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे। अरे भैया, बच्चों का भविष्य से बड़ा नेताजी है क्या? नेताजी हमारे द्वारा है, हमारे कारण से। अगर वो नेता तुम्हारा नहीं बोल रहा, उसका मुंह काला करो और खड़े होने की हिम्मत करो, नहीं तो ये नेता ऐसे ही हठधर्मी बन जाएंगे। जब राजा विधर्मी बन जाता है तो वहाँ की प्रजा का बुरा हाल हो जाता है। तो राजा का अगर अपना धर्म छोड़ दिया है तो हमें भी बकायदा धर्म सिखाना आता है। देखिए, 18 को एक फिर जयपुर के अंदर बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसके अंदर आह्वान किया है महिपाल मकराना ने कि लोग इकट्ठे हों, लोग आएं और 19 को सुनवाई जिस तरीके से होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर जिससे क्रिएट किया जा सके, लोग आए, लोगों की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लोगों का दर्द पहुंचे, जिससे कि फैसला इन जातियों के पक्ष में हो सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।